आपको पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 3 काव्यखंड में पढ़ाया था। अब मैं उसी का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित बात सीधी थी पर नामक कविता से लिया गया। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उन साहित्यकारों पर व्यंग्य किया जो केवल पांडित्य प्रदर्शन के लिए साहित्य को इतना कठिन बना देते हैं कि सामान्य व्यक्ति से वह कट जाता है। इससे सामान्य व्यक्ति की रुचि साहित्य से समाप्त हो जाती है और वो अनचाहा ज्ञान पुस्तकों में सिमट कर रह जाता है। व्याख्या: आजकल के साहित्यकार सहजवाद को भी इतने कठिन रूप में पेश करते हैं कि वह अपना मूल अर्थ ही खो बैठती है। इस कविता में कुंवर नारायण कहते हैं कि एक बार में एक सीधी बात कहना चाहता था, किंतु भाषीय फेर से वह और भी जटिल हो गई। उसका सही अर्थ प्राप्त करने के प्रयत्न में यह बात और भी मुश्किल होती चली गई, परंतु उसका अर्थ समझने में कब नाकामयाब रहा। पद्यखंड दूसरा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। प्रसंग पहले जैसा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि स्वयं को भाषा जाल में घिरा देख रहा था तथा एक तमाशा बन चुका है। कवि भाषा से भाव को आजाद कराने का प्रयत्न कर रहा है। व्याख्या: कवि इस बात से दुखी है कि वह जितना भाषा को सुलझाना चाहता है वह उसमें उतना ही उलझता चला जा रहा है। वह भाषा से अर्थ स्वतंत्र कराने के प्रयत्न में लगा है। कवि को लगता है कि पैंच के लिए निश्चित खांचे में अगर पैंच सही ढंग से प्रवेश न करे तो उसमें उसे जबरदस्ती खोसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वह प्रयास कर रहा है। उसकी इस घटनाक्रम को दर्शक बिना सच्चाई जाने बस बाहर से देखकर ही उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और अंत में कब ज़्यादा जबरदस्ती के कारण उसकी चूड़ियाँ ही समाप्त कर देता, अर्थात भाषा में उलझकर उसकी सहजता को खोल बैठता है। बात की कसावट समाप्त होने पर उसका प्रभाव ही खत्म हो जाता है। अतः हम व्यक्ति साहित्य से कटता जा रहा है। अगला पद्यखंड। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रसंग पहले जैसा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संकेत दिया है कि जब भाषा भाव पर भारी हो जाती है तो किस तरह अपना महत्व खो बैठती है। व्याख्या: कवि कहता है कि जब भाषा से सही अर्थ पाने में वह असफल रहा तो उसने उस कील की तरह उस स्थान पर हथौड़े से ठोक दिया। यहाँ पर हथौड़ा बल एवं प्रभाव का प्रतीक है। भाषा की चूड़ियाँ पेंच की चूड़ी की तरह खत्म हो चुकी हैं, इसलिए कसाव व बल को खो चुकी हैं। अर्थात भाषा में जब कवि ने मनचाहा मतलब निकाल लिया तो वह अपना वास्तविक अर्थ खो बैठी। कवि द्वारा निकाला गया अर्थ कवि के सम्मुख एक बच्चे की तरह उसके साथ खेलता तथा उस पर व्यंग्य करता है कि भाषा का इस्तेमाल अगर सहजता से किया जाए तो अर्थ भी सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।